हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदा। प्रभु जी कि आपने हमें प्रभु मौका दिया प्रभु जी आपके सबों का आने के लिए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा आप ही योग्य है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा प्रभु जी इस भयानक स्थिति में प्रभु जी आपने हमें प्रभु संभाल के रखा है प्रभु, सुरक्षित रखा है मेरे परमेश्वर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहोवा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर कि आपने प्रभु जी हम सबको सुरक्षित रखा है मेरे परमेश्वर। बाहर इतना भयानक प्रभु जी जो महामारी चल रही मेरे परमेश्वर, लाखों लोग प्रभु से चपेट में आ गए मेरे खुदा। और प्रभु जी अब जो इसका जो स्पीड है प्रभु जी वो और भी खतरनाक है प्रभु, लेकिन आपने हम सबको प्रभु बचाए रखा है, अपने लहू के अधीन में रखा है प्रभु। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आप हमारा सुरक्षा गढ़ है मेरे खुदा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु फिर से एक बार कि आपने मौका दिया प्रभु जी इस फेसबुक के द्वारा लाइव आके प्रभु जी आपके वचन को लोगों के सामने लेके आने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे खुदा। सारी महिमा सारा स्तुति सारा आपको देते हुए विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस फेसबुक लाइव द लॉर्ड आवर राइचियस सेवियर फेलोशिप में। मैं पास्टर स्वर्ण महालिंगम और मेरी पत्नी आरती स्वर्ण महालिंगम आपका स्वागत करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर की, परमेश्वर ने हमें मौका दिया हम आपके सम्मुख आए। और जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, अगर आप नीचे अगर आप कमेंट कर सके कि ऑडियो अच्छा है या वीडियो साफ आ रहा है तो बहुत मदद होगा। और प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ऊंचा और ऊंचा तेरा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा जीवन। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा जीवन। थैंक यू परमेश्वर,
आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी, आपका नाम सबसे ऊंचा है मेरे परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं मेरे खुदा। आप ही हमारे प्रभु है प्रभु जी, आप ही हमारा जीवन है मेरे परमेश्वर। आपका नाम सबसे ऊंचा है प्रभु। आदि और अंत आप ही है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हमें जीवन देने वाले, क्षमा करने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर आप ही है प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू पास्टर शर्ली वार्डन from UK. I want to thank you. Oh yes, thank you for the comment. Yes, it's God's grace and it's God's blessing upon my wife Aarti that He is using her for His glory, and whatever she sings is just His grace upon her life. So I want to thank you for your comment and miss you. I saw you in 2014 in Delhi, and we are friends on Facebook. But today, seeing you, watching our program, it gives an honor to us. God bless you, Pastor. प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। और आज मैं ये वचन जो है, मैं इसका जो टॉपिक है वो है प्रार्थना ही सामर्थ्य है। द टॉपिक फॉर टुडे इज प्रेयर इज पावर। हालेलुया। ये एक ही चीज है जो हमें परमेश्वर के नजदीक लेके आती है। ये एक चीज है जो हमें परमेश्वर से कनेक्टेड रखती है। ये एक वो अभिषेक है जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में दिया है। और प्रार्थना वही लोग करते हैं जो आत्मा में चलते हैं। शरीर में चलने वाले लोग कभी प्रार्थना कर नहीं सकते। और saying that today the prayer is the topic of this meeting today. Prayer is power, and prayer is the only thing which connects us with God. Prayer is the only thing which brings us close to God, and prayer is the thing where only those who walk in the Spirit, they only pray. If you walk in flesh, you won't be able to pray, because there will be lots of things which will distract you from prayer. Maybe your personal life, your family life, your job, your busyness in your home, watching TV and all those things that takes you away from prayer. Because people, those who walk in the flesh, they cannot pray. They won't get interest to pray. Because the flesh only runs towards sin. The flesh only runs towards to seeking worldly things. The flesh only thinks about himself or the family. It never thinks about God. That's why God says, those who are led by the Spirit of God are sons of God. Hallelujah. And we don't walk in flesh, we walk by Spirit. And we don't walk by flesh, we walk in Spirit. Hallelujah. So I want to thank you all for joining today. Christy John is there. मेरे भाई जो हैं पुणे से, मैं क्रिस्टी आपका स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। गॉड ब्लेस यू। आपने ज्वाइन किया, प्रभु आपको आशीष। आज हम वचन की ओर जाएंगे। तो आज हम देखेंगे मरकुस जो मार्क चैप्टर 13 वर्स 32 to 37। मरकुस का किताब, उसका 13वां अध्याय वचन 32 से लेके 37। मेरे बीच में आरती है, वो हमें अगुवाई करेंगी इसको पढ़ने के लिए। मरकुस का किताब, उसका 13वां अध्याय वचन 32 से लेके 37। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की दशा है जो परदेसी जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो
कि वे अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर अपने चेलों से बात कर रहे हैं और वचन के द्वारा वो हमसे भी बात कर रहे हैं। और परमेश्वर ने यहाँ पे एक जोर दिया कि जागते रहो। आज थोड़ा समय लगेगा जब मैं इस वचन को आपके सामने बांटूंगा, यानी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो भी इसको सुन पाए या लाइव देख पाए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज आप बाद में भी, जब ये तो फेसबुक पे चला जाएगा, आप बाद में भी मेरे टाइमलाइन में जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप लास्ट तक बैठे, सुने प्रभु का वचन, कि प्रभु आप सबसे बात करना चाहता है प्रार्थना के विषय में। प्रभु यहाँ पर कहता है ना, कि जागते रहो, जागते रहो, याना सावधान रहो। सावधान, सावधान हम लोग कैसे रहते हैं? सावधान, हमको पता है कोई चीज आने वाली है ना, और वो हमारे लिए खतरनाक है ना। अगर वो सावधान नहीं रहेंगे, जागते नहीं रहेंगे, हो सकता है कि हमारा नुकसान हो जाए, हो सकता है कि हमें उससे तकलीफ हो, हमारे परिवार को तकलीफ हो, है ना, हमारे काम को तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ जो आती है ना, अगर हमें पहले से ही अगर उसमें आगाह कर दिया जाता है ना, कि ऐसा चीज आने वाला है, तो हम उससे क्या होते हैं, सावधान रहते हैं। वैसे प्रभु यहाँ पे कहता है, उस दिन या घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि प्रभु कब आएंगे, कोई नहीं, है ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र। जब प्रभु यीशु मसीह जब फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आ रहे थे, तब स्वर्गदूत ने आके बताया, स्वर्गदूत ने आके मैरी को बोला, स्वर्गदूत ने आके यूसुफ को बोला, स्वर्गदूत ने आके गडरियों को बताया कि परमेश्वर का पुत्र जन्म लेने वाला है, यीशु मसीह दुनिया में आने वाला है ना, और वो लोगों को क्या करेगा, पाप से बचाएगा, है ना। मरियम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, कुंवारी मरियम जो है, और परमेश्वर जो है उसका नाम यीशु रखेगा, जो कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये किसने बताया? आगे स्वर्गदूत ने बताया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बताया, स्वर्गदूत ने आके गडरियों को, मरियम को, यूसुफ को बताया। लेकिन इस बार कहते हैं कि स्वर्गदूत को भी नहीं मालूम। यीशु का जब दूसरा आगमन जब होगा, वापस आने वाले हैं, उसके बारे में स्वर्गदूत को भी नहीं मालूम, और न पुत्र यानी यीशु मसीह को भी नहीं मालूम, यीशु मसीह को भी नहीं मालूम वो कब आने वाले हैं, है ना। तो किसको मालूम है? परंतु केवल पिता, यानी स्वर्गीय पिता जो है, सिर्फ उसको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं। आज हम जो ये हाहाकार बाहर देख रहे हैं, ये जो महामारी बाहर देख रहे हैं, कितने लोगों ने अपने जान को गंवाया है, नौकरी को गंवाया है। अब ये जो सेकेंड वेव जो आया हुआ है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पर दिन ब दिन हर दिन 25,000 30,000 केसेस आ रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, कई लोग बिना ऑक्सीजन के ही मर रहे हैं। कोरोना वायरस में अगर सबसे चीज की जरूरत पड़ती तो वो ऑक्सीजन है। हार्ट अटैक हो जाता है तो जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की पड़ती है। कोई भी खतरनाक बीमारी हो जाए, पहला जरूरत जो है वो ऑक्सीजन का है। आज वही चीज खत्म हो चुकी है। कोरोना को छोड़ो, अगर किसी को हार्ट अटैक भी आ जाता है, अगर उसको अस्पताल में लेके जाके एडमिट करेंगे, उसको ऑक्सीजन कहां से देंगे? और उससे पहले की तो यहाँ पे अस्पताल के बेड भी खाली नहीं है। हर जगह शैतान ने तबाही मचा के रखा हुआ है। ये हम ये सोच रहे कि महामारी कोई बीमारी है कि नहीं, ये शैतान का काम है। शैतान ने आके लोगों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा है, डरा के रखा हुआ है। जो लोग अस्पताल में नहीं है, जिनको कोरोना नहीं, वो डर के हमारे घर पे बैठे हुए हैं। पता नहीं हमारे घर में क्या होगा, हमारे परिवार में क्या होगा। ये क्या है? ये सब बाइबल में पहले से लिखा हुआ है कि ऐसे दिन आएंगे जब परमेश्वर जब हमको लेने के लिए आएंगे, उसके पहले ये सारे उसके चिन्ह हैं। ये महामारी उसका चिन्ह है कि प्रभु जल्दी आने वाले हैं। और उसके बारे में सिर्फ पिता को पता है, ना स्वर्गदूत को पता है, ना ही पुत्र को पता है, यानी यीशु मसीह को भी नहीं पता, सिर्फ पिता को पता है। देखो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। प्रभु कहते देखो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, वो समय तुमको नहीं पता है कि वो कब आएगा। प्रभु ने वार्निंग दे दिया, प्रभु ने बोल दिया जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम जागते रहना मतलब एक पवित्र जीवन जीना है। लिव अ होली लाइफ। दुनिया से हटके, दुनिया की चीजों को छोड़ के, पाप को छोड़ के, गंदी संगत को छोड़ के, झूठ को छोड़ के, हर वो चीज जो पाप है, प्रभु कहता है कि उससे दूर हट जाओ। उसी का मतलब होता है कि जागते रहना। जो लोग पाप करते हैं, जो लोग पाप में जीते हैं, वो शारीरिक रीति से जागते तो हैं, लेकिन आत्मिक रीति से वो सोए हुए हैं। और परमेश्वर वैसे लोगों को लेने के लिए नहीं आएगा।
और अगर हम आत्मिक रीति से अगर सो रहे हैं, हम प्रार्थना कब कर पाएंगे? प्रार्थना हम नहीं कर पाएंगे। ना ही हम जाग रहे, ना ही हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जब प्रभु जब आएगा तो फिर हमारा क्या होगा? आगे प्रभु कहता है, यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ गया। एक मालिक है जो अपना घर छोड़ के चला गया, वो कहीं बाहर गया हुआ, कुछ काम से गया है, उसने अपने घर को अपने नौकरों के हाथ में छोड़ दिया, अपने सेवकों के हाथ में छोड़ दिया है, और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे, है ना। जाते समय उसने बोला कि मैं तुमको अधिकार देता हूं। ये नहीं कि सिर्फ काम, अधिकार दिया उनको कि मैं जब यहां पर नहीं हूं तो मैं तुमको अधिकार देता हूं, तुम कोई भी डिसीजन ले सकते हो, और हर एक को अपना काम समझा दिया, है ना। अगर हम भी नौकरी करते, हमारा बॉस कभी किधर बाहर जाता है और अब हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, वो क्या बोलता, ठीक है मैंने तुमको सारा क्या दिया है, पावर दिया है, तुम लोग क्या करो, तुम उस पावर का इस्तेमाल करो, तुमको कोई डिसीजन लेना तुम लोग सब मिलके लो, है ना। मैं यहाँ पर नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुमको वो अधिकार दिया। वैसे ही ये मनुष्य भी बाहर जा रहा है, इसने अपने नौकरों को, सेवकों को अधिकार भी दिया और सबको अपना काम बांट दिया, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दी। और जो गेट कीपर है या जो चौकीदार है या जो गार्ड है, उसको आज्ञा दिया कि भाई तू सोना नहीं करके, तू जागते रहना। ये चौकीदार कौन है? ये चर्च के पास्टर्स हैं। ये चौकीदार कौन है? ये जो चर्च के एल्डर्स हैं। और ये जिनको काम दिए कौन है? ये हम लोग सब हैं। जो चर्च के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग हैं जिनको उस दास ने काम दिया और इसको बोला है कि भाई तुम क्या करो, जागते रहो। यानी परमेश्वर ने क्या किया, हम सबको अपना काम बताया है, सबको। और हमारे ऊपर किसको रखा है? हमारा जो चर्च का पास्टर है, वो हमारा क्या है? वो हमारा रखवाली करने वाला है, वो हमको देखने वाला है। क्योंकि पता नहीं कब आ जाएगा। अगर कभी हम सोते रहे, पकड़े गए, अगर वो जो हमारा बॉस अगर आ गया तो वो तो हमें सजा देगा। उसने बोलेगा मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, मैंने तुमको काम दिया है, लेकिन तुम क्या कर, तुम तो सो रहे हो, ऐश कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। और जब मैं आगे देखा तो तुम लोग सब सोए पड़े हो। आगे प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। सांझ को, शाम को आ सकता है, आधी रात को आ सकता है, या सवेरे सवेरे आ सकता है। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। बॉस कभी आ गया और हम सो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बॉस नाराज हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसने जो काम देके गया, हम उस काम को नहीं कर रहे हैं। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। परमेश्वर आज हम सबसे कह रहे हैं कि जागते रहो। जागते रहो मतलब एक पवित्र जीवन जियो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु का वचन पढ़ते रहो। ऐसे महामारी के समय पे जब फैल चुका है, परमेश्वर का वचन ही हमारा क्या है, हमारा मार्गदर्शन करेगा कि हमको इससे डरने की जरूरत नहीं है। कि महामारी परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं कर सकती, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि आज हमारे पास में प्रभु का वचन है जो हमें हिम्मत देता है, हमें ढांढस देता है ना। हम में वो डर जो है उसको निकाल देता है, क्योंकि परमेश्वर हमें डर का आत्मा नहीं दिया हुआ, लेकिन सामर्थ का आत्मा दिया हुआ। आगे पढ़ते हैं, मत्ती उसका 24 उसका 36वां वचन, चैप्टर ऑफ मैथ्यू 24 चैप्टर वर्स 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब के बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। नूह के समय पे परमेश्वर ने नूह को बोला था कि ये लोगों को बता पश्चाताप करने के लिए बोल। नूह ने उनको बोला, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। फिर परमेश्वर को बोला तो एक नाव बना। उसको नाव बनाने के लिए उसको 100 साल लग गए। लोग आते जाते उसका मजाक उड़ाते थे, तेरा परमेश्वर तो तूफान लेके आने वाला था, बाढ़ लेके आने वाला था, कहाँ है तेरा परमेश्वर। लोग पश्चाताप करने के बजाय, लोग अपना पापों का मार्ग छोड़ के अच्छाई की ओर चलने के बजाय लोग क्या करते थे, और आके उसको छेड़ते हुए जाते थे। लेकिन नूह ने परमेश्वर की
आवाज को सुन लिया था, उसने परमेश्वर ने जो बोला उसमें विश्वास कर लिया था कि नहीं, परमेश्वर ने जब बोला है तो परमेश्वर वैसा करेगा। और बाकी लोग क्या करते, शादी कर रहे थे, शराब पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और यहाँ नूह क्या कर रहा था, नोहा यहाँ पे क्या बना रहा था, जहाज बना रहा था। लास्ट में परमेश्वर ने बोला चल अपने पूरे परिवार को लेके जा, और जितने भी जानवर है उनके नर और मादा को अंदर लेके चला जा। और जब ये सब चला गया, परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया उस जहाज का, और उसके बाद में 40 दिन 40 रात तक बारिश हुआ और सब लोग खत्म हो गए। अचानक आया ये सब, लोग मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, शादी कर रहे थे, और जब जहाज का दरवाजा जब बंद हो गया तब जाके 40 दिन 40 रात जो है बरसात गिरी और सब लोग खत्म हो गए। बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर कब आएगा ये किसी को नहीं पता, हम सबको तैयार होना है। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, अगर हम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे, अगर हम परमेश्वर के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, क्या होगा, परमेश्वर ऐसे समय पे आएगा जब हम तैयार नहीं होंगे। और उस दिन जब वो पूरे लोगों का नाश होगा, तो वैसे ही जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं मानते हैं, उन सबका नाश हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वार्निंग दिया है, परमेश्वर अपने वचन में हमको बताया है। धोखा तब हो जब परमेश्वर हमें नहीं बताया होता, तो हम भाई प्रभु तुमने कभी बताया नहीं कि तू आने वाला है, कि तूने ऐसा जीवन हमको जीने बोला है, तूने जागते रहो ऐसा बोला है, तूने प्रार्थना करते रहो ऐसा बोला है, तो हम प्रभु को बोल सकते हैं प्रभु तुमने तो बताया ही नहीं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन में, बाइबल के अंदर सब कुछ बता रखा है। अगर इसको जानने के बाद भी अगर हम इसको नहीं मानते, हम जानबूझ के हम नरक की आग में जाते हैं, जानबूझ के। क्यों? हमें पवित्र जीवन जीना हमें पसंद नहीं है, हमें प्रार्थना करना हमें पसंद नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ दुनिया में हमारा फोकस है, दुनिया की चीजों में हमारा फोकस है। हमें पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगले चाहिए, हर तरह शराब चाहिए, हर तरह के गंदे आदतें चाहिए। इसके लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते, इसके लिए हम परमेश्वर में समय नहीं बिता पाते, इसके लिए हम प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? दुनिया ने क्या किया, दुनिया के चकाचौंध ने हमें अंधा करके रखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज प्रभु फिर से एक बार हम सब से कह रहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, एक पवित्र जीवन जियो। पता नहीं प्रभु यीशु कब आएंगे, और अगर उस समय अगर हम सोते हुए पाए गए, यानी अगर हम पाप में पाए गए, हमारे आत्मा का नाश हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना वायरस में जो खत्म हो चुके हैं, उसमें कुछ क्रिश्चियंस लोग भी हैं जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु के साथ में चल रहे हैं। उन्होंने भी अपनी जान को खोया, लेकिन आत्मा को नहीं खोया। क्यों? शरीर तो मर जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास में जाता है। और किसका आत्मा? जो प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हुए एक पवित्र जीवन जीते हुए मरता है, उसी का आत्मा जो है परमेश्वर के पास में जाता है, स्वर्ग में जाता है हमेशा के लिए। परमेश्वर को हमारे शरीर से मतलब नहीं, परमेश्वर को हमारे आत्मा से मतलब है। वो कैसे भी हमें बुला सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे हम तो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह को अपना मानकर, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा परिवार वाला है ऐसा क्यों चला गया, कोरोना वायरस वैसे क्यों चला गया। कोरोना वायरस में मरना, लेकिन बिना यीशु के नहीं मरना। यू कैन डाई विथ कोरोना वायरस बट डोंट डाई विदाउट जीसस। आप किडनी की बीमारी से, हार्ट अटैक से, हर चीज से मरो, लेकिन बिना प्रभु यीशु मसीह के नहीं मरना। क्योंकि अगर आप बिना यीशु मसीह के मर गए, आपका शरीर तो यहाँ पे खत्म हो ही जाएगा, आपका आत्मा भी खत्म होगा जाके नरक में। खत्म यानी कि जिंदगी भर आपको वहां पे नरक में जीना है, तड़पना है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हुए किसी भी तरह से मरे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के पास में सीधा जाओगे। और वो कौन जाएगा? जो प्रार्थना करता है, जो जागते रहता है, जो एक पवित्र जीवन जीता है, वही जाएगा। ढोंगी मसीह लोग प्रभु के पास में नहीं जाएंगे। मैं भी एक समय में ढोंगी था, बहुत प्रभु को जानने के बाद मैंने बहुत गलत काम किए, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हो, मेरी मां मेरे लिए प्रार्थना करती थी, और परमेश्वर ने मेरी मां के प्रार्थना को सुनते हुए मेरे जीवन को बचाया। इसके लिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसके द्वारा गया हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को पाप के वजह से खोया है,
मैं जागता, मैं पवित्र जीवन नहीं जीता था, इसके लिए मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को मैंने खोया है। लेकिन परमेश्वर ने मुझ जैसे पापी को पाप में मरने नहीं दिया। इसके लिए आज मैं यहाँ पे बैठ के मैं आप लोग से बात कर सकता हूँ, प्रभु के बारे में बता सकता हूँ। परमेश्वर दुख होता है जब एक पापी व्यक्ति मरता है, बहुत दुख होता है उसे। वो तो यहाँ पे आया ही पापी लोगों को बचाने के लिए, और हम खुद पाप में मर रहे तो उसका जो मरना क्रूस पे जाके अपने, वो हमारे लिए, पूरे संसार के लिए मरने के लिए, ऐसे क्रिश्चियंस लोग के लिए नहीं आया। लेकिन जब हम पाप में मरते हैं, कोई भी व्यक्ति पाप में मरता है बिना यीशु के, परमेश्वर को दुख होता है। लेकिन कोई प्रभु का व्यक्ति अगर प्रभु यीशु में मरता है, प्रभु को उसका खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में चला गया। हम आगे जाएंगे, लूका उसका 3 उसका 21 से लेके 22। लूका उसका 3 21 से लेके 22। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेते पहला काम क्या किया? उसने प्रार्थना किया। यीशु प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते थे, खुद परमेश्वर थे, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने एक मनुष्य का शरीर लेके इस दुनिया में पैदा हुआ है, और जो चीजें हमको लगती है वही प्रभु यीशु मसीह को भी लगती हो। जो शरीर में रह के हम चीज को महसूस करते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी उसको महसूस करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? हमेशा प्रार्थना में समय को बिताया। क्यों? जब प्रार्थना में आप जब समय बिताते हो तो परमेश्वर के साथ में आप कनेक्टेड रहते हो, और आपका शरीर जो है, जो पाप में गिरना चाहता है, वो पाप में गिर नहीं सकता। क्यों? शरीर कमजोर हो जाता है, यानी कि शरीर की जो अभिलाषाएं होती है, पाप करने की जो इच्छा होती है, वो क्या होती है? वो कमजोर हो जाती है, और आत्मा जो है प्रार्थना करने की वजह से आत्मा ताकतवर हो जाता है। इसके लिए शरीर को पाप करने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अभी वो कैसे चल रहे हैं? वो आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, वो शरीर के द्वारा नहीं चल रहे। शरीर है, जीवन जिंदा रहना है, इसके लिए शरीर है, लेकिन शरीर क्या करेगा? जो पहला जो आदत था शराब पीने का, वो अब नहीं होगा। जो गंदे गंदे जगह पे जाने की जो पहले इच्छा थी, वो अब नहीं होगी। जो झूठ बोलने की इच्छा थी, लड़ाई करने की इच्छा थी, गुस्सा करने की इच्छा थी, वो अब नहीं होगी। यानी शरीर के काम जो है वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? प्रार्थना करने से आपका आत्मा जो है वो स्ट्रांग होता है, पिता के साथ में कनेक्टेड हो जाता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको चलाता है उसके बाद। इसलिए अगर लोग आपको अगर गाली भी देंगे, आप उल्टा भी बोलेंगे, आपके बारे में कुछ भी बोलेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? आपका शरीर जो है वो क्या हो गया? वो कमजोर हो चुका है, उसकी आदतें कमजोर हो चुकी है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा अभी। क्यों? क्योंकि वो अभी आत्मा के द्वारा चलता है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करता है, उसको और इच्छा होगा प्रार्थना कर। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी क्या करते थे? हमेशा प्रार्थना। यहाँ पर बपतिस्मा लिया और प्रार्थना किया, और क्या हो गया? पवित्र आत्मा कबूतर के नाई जो है उनके ऊपर आके उतरा, और पिता ने क्या बोला? ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है। जब हम रेगुलरली प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है। हालेलुया! क्योंकि यीशु मसीह जब प्रार्थना किए, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उनके ऊपर आया। हालेलुया! तो पहला चीज, जब हम प्रार्थना करते हैं क्या होता है? पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और वो हमें सामर्थ्य देता है। सेकंड देखेंगे हम लोग प्रेरितों का किताब उसका 1, प्रेरितों का किताब उसका 1 से लेके 4। प्रभु ने कहा, 4वां वचन पढ़ रहा हूं मैं, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु ने उन्हें क्या बोला? यरूशलेम छोड़ के मत जाना, वहीं पे रहना। यूहन्ना ने तुम्हें किससे बपतिस्मा दिया है? पानी से, लेकिन थोड़े दिन के बाद में तुम किससे बपतिस्मा पाओगे? पवित्र आत्मा।
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु मसीह जब जा रहे थे उन्होंने क्या बोला, यरूशलेम में, यानी प्रार्थना करो। वो लोग वहां पे प्रार्थना करते बैठे। यरूशलेम में बैठने मतलब जाके ऐसे आराम से उन लोग बैठे हुए नहीं थे, वो वहां पे प्रार्थना करते हुए बैठे थे। और क्या हुआ, प्रभु ने बोला और पवित्र आत्मा से क्या मिलेगा तुमको, बपतिस्मा। यूहन्ना यानी यूहन्ना ने तुमको पानी से बपतिस्मा दिया है। हमारे चर्च के पास्टर्स होते हैं जो हमें पानी का बपतिस्मा देते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु के साथ में हम बैठते हैं, समय बिताते हैं, वचन पढ़ते हैं, क्या होता है, पिता जो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। सेकेंड, फर्स्ट, जब तुम प्रार्थना करते हो क्या मिलता है तुम्हें, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरता है। सेकेंड, जब तुम प्रार्थना करते हो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें मिलता है, यानी तुम पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भर जाते हो। जब तुम पानी में जाते हो, जब बपतिस्मा लेते हो, पानी में जाके वापस ऊपर आते हो, पूरी तरह से डूब जाते हो, फिर ऊपर आते हो, है ना। वैसे ही जब तुम प्रार्थना करते हो पूरे पवित्र आत्मा में तुम डूब जाते हो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें मिलता है। हालेलुया। सो प्रे। परमेश्वर ने हमेशा प्रार्थना करने में ज्यादा जोर दिया। क्यों, इस संसार में वैसी बहुत सारी चीजें जो हमें परमेश्वर से अलग कर दी है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो अभिषेक है, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, हमारे ऊपर, हमारे अंदर रहता है, ताकि दुनिया की चीजों से हम बचे रहे, दुनिया के पाप से हम बचे रहे। हम आगे पढ़ेंगे प्रेरितों का दूसरा किताब, उसका 1 से लेके 4। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर वह आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ से स्वर्ग चले गए, उसके 10 दिन के बाद में पवित्र आत्मा आया। पेंटिकॉस्ट, ये सब प्रार्थना करते बैठे हुए थे, और पवित्र आत्मा जब आया तो इनके जीभ में ऐसा लगा कि भाई आग का कुछ चीज आ गया। और उसके बाद में उनको किसका अभिषेक मिला, उनको अन्य भाषा में बोलने का अभिषेक मिला। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता है, आपको अन्य भाषा बोलने का आपको क्या मिलता है, अभिषेक मिलता है। ये भी प्रार्थना कर रहे थे, बैठे हुए थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे। पवित्र आत्मा जब इनके ऊपर आई, इनका क्या होगा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। जैसे कि जीभ फट रहा है आग से, वैसा दिखाई दिया। जब आग जब आता है ना, वो आपके अंदर जो गलत चीजें होती है उसको खत्म कर देता है। दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रे। आपको प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें क्या मिलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, पवित्र आत्मा में हमें बपतिस्मा मिलता है, और हम जब प्रार्थना करते हैं हमें अन्य भाषा का अभिषेक मिलता है। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का अभिषेक है हमारे ऊपर। इसके लिए प्रभु कहते हैं कि प्रार्थना करो। प्रभु हमेशा, प्रभु को जब भी समय मिलता है वो प्रार्थना करने के लिए भाग जाते। अरे वो तो परमेश्वर को क्या जरूरत है प्रार्थना करने का, नहीं, लेकिन वो शरीर में भी है, उनको भी खाना चाहिए। वो कैसे मिलता है, जब पिता के साथ में समय बिताते हैं, तब जाके उनके आत्मा को क्या मिलता है, खाना मिलता है। शरीर के लिए हम लोग हर एक चीज खाते हैं, तभी तो जाके हम जिंदा है, लेकिन आत्मा के लिए क्या, आत्मा के लिए प्रार्थना और वचन की जरूरत है, तभी जाके आत्मा जिंदा रहता है। वरना शरीर जो है, अगर इस प्रार्थना नहीं करेंगे, शरीर इतना ताकतवर हो जाता है कि ये जाके पाप में डूब जाता है। ताकतवर मतलब आपको कोई शक्ति नहीं मिलती, आपको बॉडी नहीं बन जाता। शरीर जो है पाप में भागने की कोशिश करेगा, जिसका अंत क्या है, नाश है, नरक के अंदर। लेकिन जब प्रार्थना करोगे तो आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलता है, अभिषेक मिलता है, अन्य भाषा का अभिषेक मिलता है, आप एक पवित्र जीवन जी सकते हो। आगे हम देखेंगे उसी का, प्रेरितों का 1 उसका 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा जब तुम पे आएगा तो तुम क्या बनोगे, परमेश्वर का गवाह बनोगे। हालेलुया। When you receive, when you pray, जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है तो आप क्या बनते हो, पहले तो आपको सामर्थ मिलता है, और बाद में आप क्या बनते हो, प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनते हो। मतलब जब पवित्र आत्मा जब सामर्थ मिलता है, आप जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाके क्या है, लोगों को बताते हो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए क्रूस पर अपनी जान को दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। तो हम क्या बन जाते हैं, हम जाके उसका गवाह बन जाते हैं। कब, जब पवित्र आत्मा पे उतरता है,
हमको सामर्थ मिलता है। कोई भी काम करने के लिए आपको सामर्थ की जरूरत है। आप अगर कोई चीज उठाने की कोशिश, आपके शरीर को ताकत की जरूरत है। वैसे प्रभु का काम करने के लिए आपको सामर्थ की जरूरत है। और सामर्थ कब मिलता है? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। और पवित्र आत्मा कब आता है? जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आप जाके प्रार्थना करते हो। ये सही है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मान लेते हो, अपना परमेश्वर करके उनको मान लेते हो, पवित्र आत्मा का आपको दान मिल जाता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको अभिषेक मिलता है, आपको सामर्थ मिलता है। इसके लिए लोग जब प्रार्थना नहीं करते तो वो है ना, प्रभु का काम नहीं कर पाते। उनका इच्छा नहीं होता है प्रभु के बारे में जाके लोगों को बताना। उनको गवाह बनने की इच्छा नहीं होती। क्यों? पवित्र आत्मा है ही नहीं। क्यों? व्यक्ति प्रार्थना ही नहीं करता है। लेकिन जब आप प्रार्थना को करते हो, क्या मिलता है आपको? आपको परमेश्वर का अभिषेक मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है, उसका सामर्थ मिलता है। तभी जाके आप क्या बनते हो? गवाह बनते हो। हालेलुया। और जो ये सामर्थ जो है, ये क्या है? सबसे पहले आपको साहस मिलता है, आपको विश्वास मिलता है, आपको योग्यता मिलती है, आपको अधिकार मिलता है, आपको अंतर्दृष्टि, मतलब कोई भी चीज गहराई से देखने में आपकी दृष्टि होती है ना। आत्मिक चीजों को देखने की आपकी दृष्टि होती है, गहरी पहुंच होती है आपकी। कभी कभी तो अरे ये चीज मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन जब पवित्र आत्मा जब सामर्थ आता है, हर एक चीज समझने की हमें सामर्थ आती है। योग्यता यानी हर एक चीज करने की। हम जब नौकरी मांगने जाते हैं, हम क्या योग्य है क्या उस नौकरी के? हम क्या केपेबल है क्या उस नौकरी के? अधिकार क्या है? अधिकार, कोई भी चीज के ऊपर अपना अधिकार। कोई बीमार है, यीशु के नाम से प्रार्थना करो, अधिकार से बीमारी भाग जाएगी। कोई दुष्ट आत्मा से पछड़ा हुआ है, अधिकार से उसको डांटो, यीशु के नाम से वो भाग जाएगा। वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। कब मिलता है? जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है। हालेलुया। मत्ती का 14 उसका 23 हम पढ़ेंगे। मत्ती 14 उसका 23 वचन। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। इतना, अभी कुछ लोगों को ही परमेश्वर ने, पुरुषों को 5000 लोगों को खाना खिलाया। दिन भर प्रभु थक गए होंगे, प्रभु का वचन दिया, लोगों के लिए प्रार्थना किया, लोगों को चंगा किया। उसके बाद में 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाया। इतना सब करने के बाद में इंसान सोचता है कि चल मैं भी जाके आराम करता हूं। लेकिन प्रभु ने क्या किया? आराम नहीं किया। सबको भेजने के बाद में क्या? प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। वाई? बिकॉज वो पिता से इतना प्यार करता था। वो ज्यादा समय, जब भी उसको अगर कोई काम नहीं है, वो क्या बोलेगा? चल मैं पिता के पास जाता हूं। पहाड़ पे जाके अलग जगह प्रार्थना करते बैठा था। प्रभु यीशु मसीह ही वो रोल मॉडल है, वो आइडल है हमारे लिए प्रार्थना कर। हम बहुत प्रभु यीशु मसीह के दासों का हमने नाम सुना है जो 16-16 घंटे 40-40 दिन प्रार्थना करते हैं। उनका आइडल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब हम क्या कोशिश, हम उनको देख के कॉपी करने की कोशिश कभी नहीं होगा। अरे बेनी हिन ने बहुत प्रार्थना किया, मैं भी ऐसा प्रार्थना करूंगा। अरे बिली ग्राम ने बहुत प्रार्थना किया, मैं भी ऐसा प्रार्थना करूंगा। अरे हमारे चर्च के पास्टर बहुत प्रार्थना करते हैं, मैं भी ऐसा प्रार्थना करूंगा। अच्छी बात है, आपको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। लेकिन आपका जो मार्गदर्शक कौन है, जिसको आप देख के आप कर सकते, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, तभी जाके आप प्रार्थना कर पाते हैं। पवित्र आत्मा नहीं होगा तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। तो अभिषेक चाहिए। प्रार्थना करना भी एक अभिषेक होता है। क्यों? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नजदीक जाता है, उसके कदमों पे जाके समय को बिताता है। टाइम नहीं देखता कि 5 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। वो घूम जाता है। वो उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। पता भी नहीं चलता कि कितना समय हो गया। क्यों? वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रहा है, खुद नहीं प्रार्थना कर रहा। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा एकांत में जाके प्रार्थना करते थे। हम आगे देखें, मत्ती का 14 उसका 19। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों को 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। प्रभु ने क्या किया? वो 5 रोटी जो मिली उसको और 2 मछली जो मिली, प्रभु ने पहले क्या किया? उसको स्वर्ग की ओर उठा के धन्यवाद यानी प्रार्थना की। उसके बाद में अपने चेलों को दिया, चेलों ने जाके लोगों को दिया। 5000 लोग थे, जिनमें उनकी बीवियां एक्स्ट्रा गिनी जाएंगी, बच्चे एक्स्ट्रा गिने जाएंगे। और कितनी रोटियां? सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। लेकिन धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया और जब उसको लोगों को दिया तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया।
हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं कोई भी चीज के लिए, हमारे घर में अगर कोई चीज की कमी हो जाती है, मैं ये नहीं बोलता कि एक मुट्ठी चावल है तो प्रार्थना करो तो 10, नहीं। हमारे पास पैसे की कमी, महीना पूरा होना है लेकिन हमारे पास में पैसा कम हो गया, हम जब प्रार्थना करते परमेश्वर क्या करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है। अद्भुत रीति से परमेश्वर चीजों को मुहैया करवाता है। मुझे अभी परसों के दिन मुझे चिकन खाने का मूड हो रहा था। मैं ऐसे नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं ला नहीं सकता, मैं घर पे था, मैंने ऐसी बोला बाहर कोरोना चल रहा, चल छोड़ो कुछ और बना के खाते हैं। तो आरती की बहन चिकन लेके आ गई अभी कोरोना के समय में, वो अपने घर से अकेली आके उसने चिकन लेके आए घर पे। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जानता है मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है, मेरे बच्चे की किस चीज की कमी है। परमेश्वर क्या कहता है, मल्टीप्लाई करता है, उसको उसकी बढ़ोतरी कर देता है। अरे मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे, पूरा 15 दिन बाकी था, लेकिन पता नहीं चला कि ये 500 में से मेरा पूरा घर कैसे चल गया। ये क्या है, ये परमेश्वर का अभिषेक। जब हम प्रार्थना करते हैं उस 500 रुपए को लो, उस 1000 रुपए को लो, वो जो भी पैसा है उसको लो और प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु मेरे पास में इतना है पैसा, लेकिन अब इतने दिन बाकी, प्रभु जी मेरा पेमेंट आने के लिए इतना समय है, प्रभु मैं इसको आपके हाथों में देती हूँ, प्रभु जी मैं इसको, प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ उस पैसे के लिए। परमेश्वर क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा। जब कहीं ना कहीं से आपको मदद आएगा और आप प्रभु को धन्यवाद दोगे, अरे वाह। इसके लिए प्रभु हमेशा इंसिस्ट करता है, प्रभु हमेशा बोलता है प्रार्थना करो। परमेश्वर ने हमें यही सिखाया, हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करो। प्रार्थना से ही हर एक चीज मुमकिन होती। प्रार्थना में आज का शीर्षक यही है टॉपिक, प्रार्थना एक सामर्थ्य है। हालेलुया। आइए हम आगे जाएंगे। यूहन्ना उसका 11 उसका 41, जॉन चैप्टर 11 वर्स 41। आज आपको थोड़ा समय लगेगा, जो भी लोग बाद में इसको देखेंगे वो बोलेंगे अरे ये मैसेज तो बहुत बड़ा लग रहा है, यू नो। लेकिन आप जब इस मैसेज को पूरा देखेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप जब इस मैसेज को सुनेंगे, इस वचन को सुनेंगे और इसको अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। ये परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर प्रार्थना करते थे, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं, ये मेरे लिए भी है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। लाजरस को 4 दिन से गाड़ दिया गया था, शरीर बांध, पत्थर डाल दिया कब्र पे, और यीशु मसीह वहां पर जाते और बोलते भाई पत्थर को हटाओ, और यीशु मसीह उसके पहले वापस प्रार्थना करते हैं और बोलते लाजर बाहर निकला। 4 दिन से जिस मनुष्य को गाड़ दिया है, जो कब्र के अंदर है, वो जिंदा होकर बाहर आ जाता है। प्रार्थना बहुत चमत्कार हम मेरे जीवन में कर, जो मरी हुई परिस्थिति है, जो चीजें जो नामुमकिन, अगर हम प्रार्थना करेंगे विश्वास से, वो नामुमकिन चीज जो है मुमकिन हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि करने वाला वो है, शीर्षक वो है, देने वाला वो है, करने वाला वो है, क्योंकि उसने ये किया है बाइबल में और हमको बोला तुम भी करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल को कोई मर गया तुम उसे कब्र के पास जाके बोला अरे बाहर आ जा करके। मैं ये बोल रहा हूं कि चीजें जब परिस्थिति से बाहर चली जाती, जो चीजें जो हमको लगता है डॉक्टर इसको सही नहीं कर सकता, ये चीजें किसी भी तरह से, अभी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं अपने पहचान को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये चीजें मेरे हाथ के बाहर है, ये चीजें नहीं हो, ये चीजें नामुमकिन है। लेकिन आप जब वो चीजों को प्रभु को दे देते, वो चीजें मुमकिन हो जाती है। कोई भी मरी हुई स्थिति आपके लाइफ में क्यों ना हो, कितना भी भयानक चीज क्यों ना हो, कितना भी परेशानी क्यों ना हो, अगर प्रभु के पास में लेके जाएंगे, परमेश्वर उसमें जान को डालेगा। वो परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी, वो बीमारी अपने आप दूर हो जाएंगी, वो तकलीफ अपने आप दूर हो जाएगी जब आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई मर गया तो उसे कब्र में जाके बोलो बाहर आ जाए, नहीं। एक बार परमेश्वर ने जिसको ले लिया वापस नहीं आएगा। परमेश्वर ने जिसको अपने पास में बुला लिया वो वापस, तुम कितना भी माथा पटको, कुछ भी करो। मेरी जो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ जो मेरी, जब प्रभु के पास में चले गई, अस्पताल में खड़ रह के मैंने बहुत देर तक प्रार्थना किया, प्रभु तेरा बच्चों ने लाजरस को जिंदा किया, प्रभु तू स्वीटी को भी जिंदा कर, प्रभु जी तू जिंदा कर। उनको जब मॉर्चुरी में डाल दिया गया, मैं वहां पे ले जाके मैंने उधर के प्रार्थना किया। मैं जब उसे कब्र में जाता, मैं कभी उधर जाके मैं प्रार्थना करता था। प्रभु ने एक बार जिसको बुला लिया है ना, परमेश्वर, वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके पास में गया है।
लेकिन जो चीजें आपके हाथ में है, जो खतरनाक बीमारी हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, प्रभु कहते हैं कि विश्वास के द्वारा प्रार्थना करो और चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, मुमकिन हो जाएंगी। हालेलुया। आइए हम आगे चले। भजन संहिता 91 उसका 15। भजन संहिता 91 उसका 15। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रभु क्या कहता है? जब वो मुझको पुकारे मैं उसकी सुनूंगा, यानी कि जब वो प्रार्थना करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जब वो संकट में होगा, परेशानी में होगा, बीमारी में होगा, तकलीफ में होगा, प्रभु कहता है कि मैं उसके संग रहूंगा उस टाइम पे। कोई व्यक्ति अगर आज कोरोना से अगर अस्पताल में एडमिट है, संकट में, परमेश्वर उसके साथ में वहां पे रहेगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसको परमेश्वर बचाएगा और उसकी महिमा, यानी कि जब बाहर आएगा, बहुत डॉक्टर्स ने बोल दिया कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो जाएगा, हर एक चीजें परिस्थिति के बाहर है, अभी कुछ नामुमकिन है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर कहता है जब वो मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यानी मैं उसको जब बचा के लेके पर लोग महिमा करेंगे परमेश्वर की। प्रभु जी सिर्फ तू ही कर सकता है। उसको मतलब उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हालेलुया। वो कब होगा? जब हम उसको पुकारेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे। इंसिस्ट करो हर एक लाइफ में, हर एक चीज के अंदर आप अच्छी परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में, हर एक चीज में परमेश्वर को पुकारो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। मत्ती का 26 और उसका 36। मत्ती उसका 26वां अध्याय उसका 36वां वचन। बस हम अभी और एक 10 मिनट हम लेंगे, इसके बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। यीशु प्रार्थना कर रहा था, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यीशु मसीह संकट में, तकलीफ में है, व्याकुल है। कल उनको पकड़ा हुआ जाना है, कल उनको जाके पकड़ाएंगे, परसों जाके उनको क्रूज पे लटका देंगे। है ना, एक मनुष्य की तरह यीशु व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने बोला कि चलो तुम आओ और जागते रहो, मैं जा रहा हूं आगे, लेकिन तुम मेरे साथ में जागते रहो, मेरे को देखते रहो। यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना ये की। और जब वापस वहां से आए, इनको देखा तो ये सो रहे थे। उसने पतरस से कहा, तुम मेरे साथ में एक घड़ी भी जाग नहीं सकते। मैं एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यहां पर, यीशु मसीह इन चेलों को लेके गए वहां पर और बोला जागते रहो, और यीशु मसीह उनसे थोड़ा दूर जाके प्रार्थना करने लगे। और जब वो वापस आए तो इन लोग क्या कर रहे थे? इन लोग सो रहे थे। वैसे ही यीशु मसीह आज पिता के पास में गए हैं और उन्होंने हमें बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, क्या हम उस दिन जागते रहेंगे या प्रार्थना करते रहेंगे या सोते रहेंगे? उस दिन तो इनके पास में चांस था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहीं पे थे। आज प्रभु यीशु मसीह गए वापस, वो एक ही बार आएंगे वापस। एक बार वो उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद में वो चले गए, उनका दूसरा वो आना होगा वापस यहाँ पर, और वो फाइनल होगा। उस टाइम पे अगर हम जागते नहीं रहे, अगर हम प्रार्थना करते नहीं रहे, दूसरा मौका हमें नहीं मिलेगा। जैसे इन लोग सो रहे थे, प्रभु ने आके बोला तुम एक घड़ी भी मेरे साथ में जग नहीं सकते क्या? 24 घंटे में हम एक घड़ी भी प्रभु के साथ में जग नहीं सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, जागते नहीं रह सकते? ये हमारे ऊपर है। जब प्रभु आएगा तो हम सो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम जाग रहे हैं। अगर हम जाग रहे हैं, प्रार्थना करें तो हमें बचाया जाएगा, लेकिन अगर हम सो रहे हैं, पाप के अंदर नाश हो जाएगा। प्रार्थना शक्ति है।
जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान का दरवाजा बंद हो जाता है हमारे जीवन में आने का। लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करते, शैतान का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते, हमारे जीवन में जंग लग जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते, शैतान का जीवन हमारे अंदर आता है। शैतान की बुरी आदतें हमारे अंदर आती है। क्यों? क्योंकि हम पाप में जी रहे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना नहीं करना डिमोनिक है, ईविल है। प्रार्थना करना आशीष है, पवित्रता है। हमें प्रार्थना करना है। इसीलिए आज दुनिया का नाश हो रहा है जाके, क्योंकि लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। आज जब ये कोरोना वायरस यहां पर आ गया तो लोग प्रार्थना करना शुरू किया। इसके पहले क्यों नहीं कर रहे थे? मैं भी नहीं कर रहा था। मैं इधर आके फेसबुक पे आके बड़ी बड़ी डींगे नहीं मालूंगा ये वो, मैं भी उनमें से ही हूं जो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हृदय को छुआ। प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, जागते रहो। हम क्या प्रार्थना, आज प्रार्थना कर ले, 10 दिन सो गए। प्रभु कभी भी आ सकते हैं और हमें जागना है, प्रार्थना करना है। नहीं जागेंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे, नाश हो जाएगा। नहीं जागना, नहीं प्रार्थना करना मतलब पाप में जागना। आइए हम आखिरी वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना जो है ना, वो क्या करता है ना, शरीर को जो है ना वो क्रूसीफाई कर देता है। प्रभु ने हमें सारी आजादी दे दी। उस क्रूस के ऊपर प्रभु ने हर एक पाप को खत्म कर दिया। यहां तक कि वो क्रूस पर भी प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें जानते हैं क्या कर रहे हैं। तकलीफ में भी कौन इंसान प्रार्थना करता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और वही हमें कहते हैं तुम भी क्या करो, प्रार्थना करो। दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय। बस हम 3 वचन और पढ़ेंगे, हम उसके बाद में प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 14वां वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह यहां पे कह रहे मेरे प्रजा के लोग दीन होकर, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। प्रभु का जो दर्शन है उसका खोजी हमें होना है। प्रभु का दर्शन क्या है? प्रभु का दर्शन है आत्माओं को बचाना। प्रभु का दर्शन है दुनिया को बचाना। अगर उस दर्शन में मिल गए, सबसे पहले जो मेरे प्रभु कहता है जो मेरे कहलाते हैं, अगर वो प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर, यानी प्रभु का जो दर्शन उसके हम खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर हम मसीह लोग अगर प्रार्थना करें, अगर हमारी बुरी चाल से अगर हम फिरें, तो प्रभु कहता है वो हमारे देश को ज्यों का त्यों, मतलब जैसा था पहले वैसे, यानी कि जो बुरी महामारी जो आई है, ये जो बीमारी जो है, प्रभु क्या करेगा, इसको फिनिश कर देगा। आज इजराइल के अंदर जो है कोरोना वायरस खत्म हो गया। क्यों? कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्व में कहां पे कोरोना वायरस खत्म हुआ है? आज जिस देश में गया नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इजराइल में भी कोरोना वायरस था। क्यों खत्म हो गया? परमेश्वर का देश है, यीशु मसीह का देश है। प्रभु ने दुनिया को दिखा दिया। साइंटिस्ट लोग लगे हुए बड़े बड़े खोज ये करने के लिए, ये वैक्सीन वो वैक्सीन। क्या हुआ? वैक्सीन लगने के बाद भी बीमारियां लग रही है, लेकिन उससे मृत्यु नहीं होता है। अच्छा है, वैक्सीन है, वैक्सीन लगाओ। लेकिन कोई भी वैक्सीन तुम्हें जो है वापस इन्फेक्टेड होने से बचाएगी नहीं। आज इजराइल के अंदर जो है कोरोना वायरस खत्म हो गया। वहां पर स्कूलें खुल रही हैं, मास्क पहनना वहां पर अभी जरूरी नहीं है, लेकिन अब जब भीड़ भाड़ में हो तो पहनते हैं। कुछ दिनों के बाद में दूसरे देश के लोग भी इजराइल में आ सकते हैं।
जिन्होंने वैक्सीन लगाया हुआ है। वाह, प्रभु का देश है। कुछ लोग वहां पे जो हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना को सुन के प्रभु ने उनके देश के लोगों का पाप को क्षमा करके उस देश को ज्यों का त्यों वापस कर दिया। परमेश्वर का जो दर्शन, अगर वो दर्शन के खोजी अगर हम हो, हमारे पाप से अगर हम फेर के प्रभु के पास में आए, प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। ये प्रार्थना का सामर्थ्य है। फिलिपियों का 4 उसका 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ के परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु कहता है चिंता मत करो, बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है, तुम चिंता मत करो। लेकिन उसके बाद में, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारा निवेदन क्या है, प्रभु के पास में लेके जाओ। तुम्हारा तकलीफ क्या है, प्रभु के पास में लेके जाओ। तुम्हारी परेशानी क्या है, प्रभु के पास लेके जाओ। तुम्हारी परिस्थिति क्या है, प्रभु के साथ में लेके जाओ। कैसे लेके जाना है? प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। उसको प्रभु के पास में लेके जाओ। निवेदन को धन्यवाद के साथ प्रभु के साथ में सामने लेके जाओ। और आगे प्रभु कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का शांति आएगा। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में प्रभु यीशु मसीह की शांति को आएगी। बाहर इतनी महामारी फैले, तुमको उसका टेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने उस चिंता को, उस परिस्थिति को, तुमने उस निवेदन को प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे लेके जाके रख दिया और परमेश्वर की शांति तुम्हारे अंदर आ गई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। आज अगर हम तो खुश बैठे हैं, बिना कोई टेंशन के बैठे, ये सिर्फ प्रार्थना की वजह से है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है वो हमें देख रहा है, वो हमारा सुरक्षा करने वाला है। कितने बार हम लोग बाहर गए होंगे और कितने बार ये कोरोना वायरस ने हमको टच भी कर लिया होगा, आपको पता भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें बचा लिया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। आखिरी वचन यूहन्ना उसका 16 23 and 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे, बोले पिता से कुछ तुम मुझसे नहीं पूछोगे, अगर तुम पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। यीशु के नाम से पिता तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। प्रभु यीशु कहता है अभी तो तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हालेलुया। तुम मेरे नाम से पिता से मांगो और पिता तुम्हें देगा ताकि तुम्हारा आनंद क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। आज अगर तुम्हारे अंदर आनंद नहीं है, तुम्हारे अंदर अगर टेंशन है, तुम पिता से, यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगो, पिता तुम्हें देगा। तुम्हें जो भी चीज की जरूरत है, तुम यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगो, पिता तुम्हें देगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। बीमार हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, यीशु के नाम से पिता से मांगो, पिता तुम्हारे सारे चीजों का आंसर देगा, तुम्हें बीमारी से ठीक करेगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। मैं दूसरे पास्टर के जैसे मैं ये नहीं कहता कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, लेकिन जो तुम पिता से मांगोगे उसके इच्छा के अनुसार परमेश्वर उस चीज को तुम्हें देगा। ये कोरोना वायरस कब जाएगा पता नहीं, लेकिन अगर हम विश्वास में अगर खड़े रहेंगे, इस परेशानी के अंदर भी, इस महामारी में भी अगर हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें इन सारे विपत्तियों से बचाए रखेगा, हमारे परिवार को बचाए रखेगा। हालेलुया। प्रार्थना करो। यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे, इसके लिए हमको भी प्रार्थना करने की, प्रार्थना में ही सामर्थ्य। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस वचन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें प्रभु जी सिखाया प्रभु, प्रार्थना में सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप भी प्रभु जी प्रार्थना करते थे मेरे परमेश्वर, तभी जाके प्रभु जी आप पिता के साथ में कनेक्ट करते, तभी आपको प्रभु सामर्थ्य मिला मेरे परमेश्वर, इस दुनिया में जीना, चमत्कार करना, उस क्रूस पे जाके अपने जीवन को देना मेरे परमेश्वर, तकलीफ को सहन करना, उस परेशानी को सहन करना
वो सिर्फ तब हुआ मेरे परमेश्वर जब आप पिता के साथ में कनेक्टेड थे प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। प्रभु जी हम सबको मदद करना मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग हम हैं, जो लोगों ने देखा है, जो लोग देखने वाले, हम सबको प्रभु जी पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर वो अभिषेक देना प्रभु प्रार्थना करने के लिए, हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करने के लिए हम सबको प्रभु जी मदद करना। प्रभु जी वचन कहता है प्रभु आत्मा तो चाहता है लेकिन शरीर कमजोर है। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आत्मा को सामर्थ दे मेरे परमेश्वर, ताकि शरीर को कमजोर करे मेरे खुदा, ताकि मेरे परमेश्वर ये पाप की ओर ना भागे, ये आलसी में ना भागे मेरे परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आत्मा के द्वारा प्रभु चले मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम शरीर के द्वारा नहीं, देह के द्वारा नहीं, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं मेरे परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक वो व्यक्ति के लिए प्रभु जी जो बीमार है, प्रभु यीशु उनका परिवार बीमार है, जो परेशानी प्रभु यीशु प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी उन्हें छू कर मेरे परमेश्वर चंगा करे मेरे खुदा। अगर कोई अस्पताल के लाइन में खड़ा है प्रभु, उनको बेड नहीं मिल रहा है मेरे परमेश्वर, ऑक्सीजन नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु और उन्हें बाहर ही तू चंगा करे, ताकि उनको एडमिट भी होने की जरूरत ना पड़े मेरे परमेश्वर। जो एडमिट है प्रभु जो प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा उनको तू चंगा कर मेरे परमेश्वर। कोरोना वायरस को प्रभु जी तू खत्म कर दे मेरे खुदा, कोरोना वायरस को खत्म कर दे मेरे परमेश्वर। पिता हमें बचा मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को पुकारते प्रभु, तूने कहता जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें बचाकर तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा मेरे परमेश्वर। पिता आज हम तुझे पुकारते प्रभु जी, इस महामारी से हमको तू बचा प्रभु जी, इस खतरनाक बीमारी से तो हम सबको बचा मेरे परमेश्वर। पूरे विश्व में तेरे बच्चे जो है प्रभु हम सबको तू बचा मेरे परमेश्वर, और हमारी इस धरती को प्रभु जी तू चंगा कर मेरे परमेश्वर, हमारे लोगों को चंगा कर मेरे परमेश्वर। हर को प्रभु के दास, हर को प्रभु की दासी, बच्चे जो बीमार है अस्पताल में कोरोना वायरस से, यीशु के नाम से चंगाई को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। इसी द्वारा अपने इसी वक्त प्रभु अपने दाहिने हाथ को बढ़ा के उनके छू के प्रभु जी ने चंगा कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। जो भी लोग प्रभु बाहर जाते हैं मेरे परमेश्वर, हम सबको मैं आपके लहू से ढांकता हूं प्रभु, ताकि कोरोना वायरस का वायरस हमारे शरीर में कभी प्रवेश न करने पाए यीशु के नाम से। पिता वो आग प्रभु हमारे चारों ओर लगाता हूं मेरे परमेश्वर, ताकि ये वायरस जल के मर जाए मेरे खुदा यीशु के नाम से। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ समय के लिए, फिर से एक बार प्रभु इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मौका दिया प्रभु जी फेसबुक पे आके प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए, प्रभु जी वचन सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पर। जितने भी लोगों ने देखा है, देखने वाले, उन सबको तो आशीष कर मेरे परमेश्वर। सारी महिमा सारा स्तुति सारा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो भी आज जुड़े, जिन्होंने हमें देखा है प्रभु, आप सबको आशीष दें और बहुत जल्द हम वापस आएंगे परमेश्वर के वचन को लेके। तब तक आप सब प्रभु के उपस्थिति में रहें, प्रार्थना करते रहें, जागते रहें। हालेलुया, और परमेश्वर आपकी रक्षा करे। थैंक यू।